तो हमने तो न जाने कितने सालों से या कितना कुछ सोच रखा था कि भाई जब हमारे हाथ में खेती आएगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पूरा नए तरीके से करेंगे। अब आइडियाज़ भी बहुत थे और करना भी बहुत कुछ चाहते थे, इंटरेस्ट भी था, पर प्रॉब्लम ये था कि उस करने के लिए ज़मीन भी तो होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू ओजोन नगरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम आपसे फिर से मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों वैसे तो हम अपने शॉर्ट्स वीडियो थ्रू आपको बता चुके हैं कि फाइनली हमें ज़मीन मिल गई है और उसमें हमने लगाए हैं ये ग्राफ्टेड बैंगन के पौधे। तो कैसे मिली, क्या जर्नी रही हमारी, हमने बैंगन ही क्यों लगाए, वो सारी बातें बाद में करेंगे अगर लोगों को इंटरेस्ट रहा तो। लेकिन आज बात करते हैं हम सिर्फ बैंगन की। इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और ये बैंगन की शुरू से लेकर अब तक हमारी जो जर्नी रही है वो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई ये सोच रहा है बैंगन लगाने का या कृषि को लेकर भी सोच रहा है कि वो आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हो सकता है ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो ये बैंगन की खेती मल्चिंग बिछाकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी कि टपक सिंचाई की मदद से की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेड बनाने होंगे और बेड में जाएगा थोड़ा बहुत खाद। अब ये दोनों बेड के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है ये आपको तय करना होगा और फिर बेड के ऊपर बिछेगी टपक सिंचाई की जो लाइन होगी वो बिछेगी और फिर उसके ऊपर बिछेगा मल्चिंग जो कि धूप को जड़ों तक कम जाने देता है और दूसरा कि खरपतवार वगैरह को निकलने से भी रोकता है। तो इस प्रकार लाइन बिछाकर मल्चिंग बिछाकर हमारा पूरा बेड तैयार है। अब इसमें लगाए जाएंगे पौधे, पर इससे पहले हमें ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का पूरा सिस्टम लगाना होगा। तो ये थोड़ा आपको देखना होगा कि कहाँ आप बीच में लगाएंगे, आप स्टार्टिंग में लगाएंगे, पूरा लाइन वाइन वगैरह सेटअप थोड़ा करना होगा। तो जो भी है पहले प्लान करना होगा। और देखिए हर बेड के सामने इस प्रकार एक वाल्व लगाया जाएगा, ताकि कभी क्या हो सकता है कि आपको पानी कुछ पौधों को देना है या खाद कुछ पौधों को देना है, नहीं देना है, तो आप वहाँ से वाल्व स्टार्ट या ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये लगाने के बाद फिर इसमें एक फिल्टर भी लगेगा, क्योंकि पानी अगर कुएं से आता है, तालाब से आता है, कहीं से भी आता है, उसमें थोड़े बहुत पार्टिकल या कुछ भी गंदगी रही तो ये पानी पूरा आपका साफ कर देगा। क्योंकि फिर ड्रिप इरिगेशन की जो लाइन होती है उसमें होल एकदम ही छोटे होते हैं, अगर वहाँ कुछ भी फंस जाता है तो पानी आपका रुक जाएगा। तो अभी हमारा खेत बिल्कुल रेडी है और इसमें अभी लगाए जाएंगे ये पौधे आ चुके हैं। ये है VNR 212 ग्राफ्टेड बैंगन के पौधे। इसको हमने छत्तीसगढ़ की एक नर्सरी से मंगवाए हैं। हालांकि घर पे भी हम उगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें 50% तो हम फेल ही रहे हैं। खैर, तो ये पौधे हमने पहले 1500 ही मंगवाए थे। हमारा ये सोचना था कि हम आगे पीछे लगाएंगे, पहले 1500 लगाएंगे, बाद में 1500 लगाएंगे, तो प्रोडक्शन भी आगे पीछे चलता रहे। और दूसरा कि हम पहले 1500 लगाकर ये देख ले कि भाई ये पौधे हमारी मिट्टी को, हमारी ज़मीन के लिए सूटेबल है कि नहीं, कैसे ग्रो करते हैं वो सब। तो फाइनली पहले हमने 1500 लगाए और ये ग्राफ्टेड बैंगन का पौधा है, यानी कि जो नीचे का जो पौधा होता है वो जंगली बैंगन का पौधा होता है, यानी कि वो लंबा टिकता है और इसमें डिसीज़ भी कम आते हैं। और ऊपर का जो पौधा होता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला पौधा होता है। तो ये बैंगन की खेती हमारे लिए तो नई थी ही, लेकिन यहाँ गांव के जो जितने भी सारे लोग हैं उनके लिए भी ये नया था, क्योंकि यहाँ गांव में वही पुरानी पारंपरिक खेती करते आ रहे सब लोग। किसी ने कभी सिंपली मल्चिंग लगाकर भी कोई क्रॉप नहीं उगाया है। और ये ग्राफ्टेड बैंगन का पौधा सबके लिए सब कुछ नया था, हमारे लिए भी नया था। तो सब लोग देखने आते थे और हमें भी अच्छा लगता था कि चलो अच्छा कुछ नया कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे बोलते हैं ना कि युवा आजकल खेती में आ रहे हैं तो क्या नया कर रहे हैं, तो हम भी कुछ नया कर रहे थे, लोगों के लिए नया था। और दूसरा कि हमने एक वक्त पे जो ड्रीम ख्वाब देखा था कि अच्छा हम इस तरह करेंगे, वो हकीकत में हो पा रहा था। हमने बैंगन लगा दिए थे और सच में हो रहा था, तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल तो कुछ अलग ही लेवल का था और हम दिन रात उसके पीछे मेहनत कर रहे थे, लगा रहे थे। तो ये देखिए ये बाकी के जो 1500 बाकी थे वो भी आ गए, वो ही हमें सेम नर्सरी से ही मंगवाए थे। तो इस प्रकार देखिए इसकी जड़ें चारों लिपटी हुई है। तो ये पौधे लगाते वक्त भी थोड़ा ये रखे कि शाम को 4-5 बजने के बाद लगाए, क्योंकि हमने लगाए तो गर्मियों में लगाए, अप्रैल का एंड था ये वाला। इतनी धूप थी कि मतलब पौधे को भी थोड़ा तो नुकसान हुआ ही था। तो वो 1500 जो हमने पहले लगाए थे उसके 1 महीने बाद हमने ये दूसरे वाले 1500 लगाए, जब तक कि पहले वाले 1500 अच्छे तरह से ग्रो कर गए थे। उसमें सिर्फ 6 से 7 पौधे डैमेज हुए थे, बाकी सब चंगा रहा था। और धूप इतनी थी, गर्मी थी, तो हमें इसमें पानी चलाना पड़ा ताकि ठंडक रहे। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस, ये वाले नए लगाए हैं, ये वाले
फिलहाल है 1 महीना पहले है, तो अच्छे से ग्रो कर गए हैं। अभी तो कुछ इतना डिसीज़ वगैरह है नहीं, और ये पौधे लगाने के बाद थोड़ा बहुत हमें खाद का, फंगस का, दवाओं का थोड़ा देखना पड़ता है जब तक कि वो थोड़ा ग्रो न कर जाए। उसके बाद अगर कोई डिसीज़ आता है तो ही दवा छिड़कनी होती है। तो फिलहाल तो सब चल रहा है अच्छा, और कहा जाता है कि ये 2 महीने के बाद प्रोडक्शन शुरू कर देता है, लेकिन ये उससे पहले ही शुरू कर देगा। मतलब हमारे 45-50 डेज़ के अंदर इसने प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था। तो फाइनली अभी हमारे बैंगन के पौधे जो हमने इत्तू से लगाए थे वो इतने बड़े हो गए हैं, प्रोडक्शन चालू हो गया है, सब कुछ अभी तो बढ़िया है। लेकिन अभी एक दिक्कत है, वो ये है कि मार्केट में बैंगन के दाम नहीं है, और कहा जा रहा है कि बारिश होते ही बैंगन के दाम बढ़ेंगे। तो अभी हमें इंतज़ार है सिर्फ बारिश का, ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिले। तो दोस्तों ये था हमारा शुरू से लेकर अब तक का हमारी जर्नी का एक ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और कुछ जानना है, लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, तो आगे भी हम छोटी छोटी डिटेल को लेकर वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे।